हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम हमारे परम मित्र और परम शत्रु के बारे में, जो कि है हमारा खुद का मन। हमको देखिए कोई और इतना ज़्यादा परेशान नहीं करता है। कोई एक व्यक्ति आया, उसने कुछ छोटी बात करी और वो चला गया, लेकिन उसके बाद काम शुरू होता है आपके मन का। ये आपको परेशान करना शुरू करेगा, है ना। ये आपका जो मन है ना, ये आपको परेशान करना शुरू करेगा। ये देख भाई, ऐसा कैसे बोल दिया उसने, ऐसा वो बोल कैसे सकता है, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई, और हजार तरह की बातें आपके सामने ये करेगा। फिर इधर से थोड़ा सा आपका दिमाग आपको समझाएगा कि देख ठीक है, उसकी लैंग्वेज, उसकी ज़बान, क्यों तू टेंशन ले रहा है। लेकिन ये जो मन होता है, ये दिमाग पे हावी हो जाता है, ये दिमाग की चलने नहीं देता है, और इस वजह से आदमी को कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता है। दिन भर परेशान होता है, किसी की एक छोटी सी बात पे दिन भर परेशान। कई लोग तो एक साल परेशान रहते हैं, 2 साल परेशान रहते हैं, अपना पूरा जीवन बिगाड़ लेते हैं। कल ही एक से मेरी काउंसलिंग चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि सर मुझे जो है कोई भी अगर थोड़ा सा कुछ कह देता है तो फिर मुझे बहुत गुस्सा आता है, और फिर मेरा दिमाग ये हो जाता है, मुझे एंग्जाइटी होती है, मैं परेशान रहती हूँ हमेशा, और सर मुझे आगे भी बढ़ना है। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा आपने आगे बढ़ने के लिए क्या प्रयास किया। बोले सर आगे बढ़ने के लिए क्या प्रयास करूँ मैं, जैसे दिन भर में कभी कोई मिला, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, तो मैं तो उसमें उलझी रहती हूँ। कितना टाइम हो गया। बोले सर इस बात को 2-3 साल हो गए। अब आप देखो, आपको यहाँ पे काम क्या करना है, आपको यहाँ पे अपने मन को कैसे समझाएं वो सीखना पड़ेगा। अगर आप नहीं सीखेंगे तो आपका समय जो है वो जीवन जीने में नहीं निकलेगा, वो फालतू की बहस करने में निकलेगा, और वो बहस केवल आपसे होगी। हमेशा ऐसा ही हो रहा है, जिसने आपको कुछ कहा या आपके साथ कुछ घटना घटी, तो वो घटना तो 10 मिनट में घटित हो जाती है, वो व्यक्ति 1-2 सेकंड में कह के चला जाता है, लेकिन आप जीवन भर परेशान होते रहते हैं। तो ये जो टॉपिक आपको बताने का कहाँ से दिमाग में आया, कल मैं भगवत गीता पढ़ रहा था, तो रोज ही पढ़ता हूँ मैं, तो मुझे एक अच्छी बात इसमें दिखी, तो टॉपिक याद आया, सोचा आपके साथ में शेयर करूँ। इसमें देखिए क्या लिखा है, ये श्लोक आप पढ़ लेना, मैं आपको इसका हिंदी मीनिंग बता देता हूँ, है ना। श्लोक भी पढ़ देता हूँ। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मेव आत्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मनः। मतलब मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे। भगवान भी उसी की सहायता करता है जो अपने मन से अपने को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। अगर कोई व्यक्ति डिप्रेस्ड है, हर छोटी छोटी बात को लेकर परेशान है, किसी की भी बात का बुरा लग जाता है, पूरा ध्यान केवल दूसरे लोगों को देखने में है, इसने क्या कहा, ये क्या कर रहा है। मैंने तो कई घरों में ऐसा भी देखा कि मतलब जैसे बहू आई, तो जैसे वहाँ के लोगों का ध्यान इसमें रह जाता है कि ये क्या खा रही, इसने क्या खाया, क्या पिया। हम कहाँ हैं, मतलब अभी हम खाने पीने में लग रहे हैं, और उस व्यक्ति को अपने घर का सदस्य बनाने की बजाय अभी भी हम उसको पराया समझ रहे हैं। ये कौन करवा रहा है, ये आपका ही मन करवा रहा है। देखिए, अगर आप ये चाहते हैं कि यूनिवर्स आपके ऊपर कृपा बरसाए, समझो इस बात को, गहरी बात बता रहा हूँ, 1 करोड़ रुपए की। अगर आप चाहते हैं कि यूनिवर्स आपको सब कुछ दे, तो यूनिवर्स के द्वारा बनाए हुए लोग हैं, है ना, जो कि आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं। जैसे आप बड़े हैं मान लो घर में, तो आपसे जो छोटे लोग हैं, है ना, वो आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मेरे पिताजी मुझसे ऐसे बात करें, मेरी मम्मी, मेरी सास मुझसे ऐसे बात करे, मेरे ससुर जी ऐसे बात करें, या फिर सास चाहती होगी कि बहू ऐसे बात करे। तो जब आप यूनिवर्स के द्वारा बनाए हुए लोगों को परेशान कर रहे हो, उनको जीने नहीं दे रहे हो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते, ये खुश कैसे रह जाए, है ना। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लो घर में पति पत्नी है, वो कहीं थोड़ा सा घूमने चले गए, पानी पूरी खाने चले गए, इतनी देर में घर में कलेश हो जाता है, मतलब मुंह चढ़ा के बैठ जाना। मतलब हम तो ये चाह रहे हैं कि दूसरा 1% खुश नहीं रहे, और हम यूनिवर्स से ये चाहते हैं कि भगवान मुझे सब कुछ दे दे। ये संभव ही नहीं है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि नियम सबके लिए बराबर है। तो ये सब मन से होता है। आप अपने मन को ये समझाओ कि यार सब सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब बढ़िया खुश रहो। तो जब आप ऐसा भाव रखेंगे तो अपने आप परमात्मा आपको वैसी खुशी देगा जो कि आपने कभी सोची भी नहीं होगी।
और ऐसा आपने भी देखा होगा, बहुत घरों में होता है। मतलब घर घर में ही लोग देख रहे हैं कि ये कुछ खा नहीं ले हैं, ये कुछ पहन नहीं ले, इसने अच्छा कैसे पहन लिया। जबकि आपका भाव ऐसा होना चाहिए कि आप और खुद लाके दो कि ले बेटा ये पहन, ले बेटा ये खा, है ना। क्योंकि जब आप यूनिवर्स के द्वारा जो लोग बनाए हुए हैं, जो इंसान बनाए हैं, जानवर बनाए हैं, जब उनके प्रति आप प्रेम भाव रखोगे, जब आप उनको आगे बढ़ता हुआ देखोगे, तब यूनिवर्स की नज़र आप पे पड़ेगी। नहीं तो आप तो लोगों को परेशान करो और आप ये चाहो कि मुझे सब कुछ मिले, तो ये तो कैसे संभव ही नहीं, होगा ही नहीं, है ना। तो मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दें। यह मन बुद्धिजीवी का मित्र भी है और शत्रु भी है। अपने को नीचे नहीं गिरने दे मन की सहायता से। अभी कल एक घटना घटी, मतलब थोड़े दिन पहले की है, कि एक लड़की थी, वो किसी लड़के से प्यार करती थी। उस लड़के ने जो है अब उसको लास्ट टाइम पे मना कर दिया कि बोले मैं शादी नहीं कर सकता, या मेरे घर वाले नहीं मान रहे इस बात को लेके। अब वो लड़का भी कहीं ना कहीं करना चाहता होगा, पर घर वाले नहीं मान रहे, अब ज़बरदस्ती नहीं कर पाया, तो उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। क्यों किया? क्योंकि उसको अपने मन को समझाते नहीं आया। वो एकदम से जो है उसने उसके मन ने उसे कह दिया कि देख इसने तेरे साथ क्या किया, तेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, अब तू जी के क्या करेगी, इसको सबक सिखा, ऐसा वैसा वैसा। और वो उसके दिमाग कहीं चला नहीं, दिमाग का जोर चला नहीं, और उसने सुसाइड कर लिया। अब आप सोचो, अब उसने सुसाइड कर लिया तो उसने उस समय सोचा होगा कि मैं सुसाइड कर लूँगी तो शायद उसे ऐसा कुछ एहसास हो जाएगा, या ऐसा कुछ नहीं होता है। उस व्यक्ति ने अपना जीवन पूरा ख़राब कर लिया। मतलब ईश्वर ने इतना बढ़िया जीवन दिया था, है ना। तो इसलिए मन को समझाओ, मन को समझाना बहुत ज़रूरी है, और सही तरीके से, और लोगों के लिए कुछ करने की कोशिश में रहो। एक्सपेक्टेशन मत रखो कि ये मेरे लिए क्या करेगा, वो मेरे लिए क्या करेगा। आज जैसे मैं बताता हूँ, मैं मेरे घर में, है ना, तो जो सदस्य हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनके लिए कुछ ला के दूँ, मैं कुछ करूँ, मैं आगे रह के नहीं मैं कर रहा हूँ। जैसे मेरा छोटा भाई है ना, तो मान लो कभी वो कुछ लाने की कोशिश करता है, तो भी मैं लाने नहीं देता हूँ, तेरे क्या काम, मैं ला रहा हूँ, और आज के बाद ऐसी बात नहीं करना। क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने आपको अगर इस लायक बनाया है, और हम लोग क्या करते हैं, इसने कितना पैसा खर्च करा, इसने क्या करा, तो हमारा ध्यान उतने में ही रहेगा। तो अगर आप कर सकते हो तो करो, अपने लिए तो करो, कम से कम अपनों के लिए तो कर सकते हो, है ना। हाँ, अगर कुछ ऐसी परिस्थिति है कि नहीं कर सकते, तो वो फिर अलग बात है। मान लो परिस्थिति जो सामने वाला ही नहीं समझ रहा उस चीज़ को, वो फिर अलग बात है ना। पर हमारा भाव कैसा होना चाहिए, देने का होना चाहिए। जब आप देने का भाव रखेंगे, आपको निश्चित रूप से मिलेगा। एक और मैं एक चीज़ बताता हूँ कि ज़्यादातर लोग परेशान होने का एक और कारण है कि यहाँ पे आप देखो कि आप ट्रैप्ड है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आजकल ऐसा जैसे 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 उम्र बढ़ती है ना, तो बढ़ती उम्र के साथ ये पता चलता है कि समाज क्यों, बढ़ती उम्र के साथ ये पता चलता है कि संस्कार क्यों। जैसे कि जब व्यक्ति नई एज में होता है, ठीक है, तो नई एज में होता है, तो उसे ऐसा लगता है कि मैं फ्री हूँ यार मेरी लाइफ को लेके, मुझे स्वतंत्र रहना चाहिए। और जब वो इस प्रकार के विचार करता है, तो वो घर वालों से कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा कर लेता है, और फिर वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों में फंस जाता है जहाँ पे उसको ये एहसास होता है कि यार वास्तव में घर वाले बोलते थे कि समाज क्यों ज़रूरी है, और संस्कार क्यों ज़रूरी है, और लिमिट में रहना क्यों ज़रूरी है। कई बार हम क्या होते हैं कि बहुत कम उम्र में एकदम से उड़ने का प्रयास करते हैं। जैसे वो कछुआ होता है ना, तो भगवान ने कछुए के ऊपर कैसा बनाया, लेकिन उसको ऐसा लगता है यार ये क्या है यार। लेकिन अगर वो ऊपर कछुए के ऊपर जो छाल रहती है, अगर वो उसको अलग कर दिया जाए, तो कोई भी आके उसको झपट लेगा। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, और जैसे जैसे हम पिता माता बनते हैं, और जब हमारे बच्चे ऐसी बात करते हैं जो हम आज कर रहे हैं, तब हमको एहसास होता है यार बाउंडेशन कितना ज़रूरी है ना। तो वैसा ही हम एक तरह से, ये माया है, ये आपको उलझा रही, ऐसा कर ले, इसमें तेरी खुशी है, देख ये व्यक्ति तेरे लिए अच्छा नहीं चाह रहा है, वो व्यक्ति तेरे लिए अच्छा नहीं चाह रहा है, और हम चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, और कोई ऐसे डिसीजन ले लेते हैं लाइफ में, और जिससे हमको बाद में पूरी ज़िंदगी भर पछताना पड़ता है। इसलिए नियम जरूरी है, संस्कार जरूरी है, बाउंडेशन जरूरी है ना। हाँ, जैसे आजकल आप देख रहे होंगे इंस्टाग्राम पे, आप देखते हैं कि लड़के लड़कियां जो हैं ऐसे ऐसे वीडियोस बनाना, वो करना, है ना। अब उनको ये नहीं पता कि मतलब धीरे धीरे आप देखो कि जब वो जीवन में आगे बढ़ेंगे कहीं ना कहीं, है ना, और वो खुद एक उम्र में इन चीज़ों को देखेंगे, तो उनको एहसास होगा यार ये मैंने क्या किया, है ना। हालांकि बहुत सारे लोग, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, तो वो वाला मैटर भी काम करता है। जो सतोगुणी व्यक्ति होगा वो इन चीज़ों का खास करके ध्यान रखता है
है ना, तो आपको सतोगुणी होना चाहिए, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहिए, तो आपको पता चलेगा कि वास्तविकता में हम केवल माया में उलझे हैं और भगवान का इस माया से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, ये बस हम इंसानों को उलझाती है, इससे इसको लड़ाना, इसके मन को कुछ करना। और एक और चीज़, जो इन चीज़ों से बाहर निकल जाता है तो बस उसको मिलना चालू हो जाता है। मतलब अभी तक जो इसमें ही है कि इसने मेरे लिए क्या किया, इसने मेरे लिए क्या किया, ये वो इसमें उलझा रहता है, तब तक माया उलझाती रहती है। और जैसे ही हमने मन को समझ लिया कि यार ये सब मन का खेल है, मन हमको परेशान कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी व्यक्ति पे ज़बरदस्ती शक करने लग जाते हैं, ऐसा कई लोगों के साथ होता है, उनका घर भी बर्बाद हो जाता है। वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन उनका मन जो होता है ना, वो उनको शक करवा देता है कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ चक्कर है। फिर आपका मन सोचेगा, फिर और सोचेगा, फिर और सोचेगा, और सोच सोच के ये वो सब बना देगा जो वास्तविकता में है ही नहीं, वो सब बना देगा। तो इसलिए मन को समझना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी आंखों देखा भी सच नहीं होता है, तो एकदम से हमको डिसीजन नहीं लेना चाहिए लाइफ में। और संस्कार बहुत ज़रूरी है, लिमिटेशन बहुत ज़रूरी है। कई बार हमारे घर वाले हमारे लिए अच्छाई चाहते हैं, है ना। कई बार अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर चिल्ला रहा है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो आपसे मतलब क्या होता है ना कि जिसका हमसे प्रेम होता है और हम कुछ गलत काम करते हैं तो फिर उसको गुस्सा आ जाता है, फिर वो चिल्ला देता है। तो इसलिए चीज़ों को हमको समझना चाहिए, मन की सहायता से ही हमको हमारा उद्धार करना पड़ेगा, मन को समझाते हुए, क्योंकि ये मन ही है जो हमको परेशान करता रहता है। ठीक है, तो मन को अपना मित्र बनाओ, है ना, क्योंकि ये मित्र भी है शत्रु भी है। बट हमको समझना पड़ेगा कि जो भी मेरे जीवन में आना है वो सही समय पे आ जाएगा, मुझे इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो आप परेशान होते रहोगे, है ना। सही समय पे सब आता है, सब कुछ लिखा हुआ है प्रारब्ध में। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे टॉपिक ऐसे याद आया कि मैं भगवद गीता पढ़ रहा था, तो इसमें एक बात स्पष्ट रूप से लिखी है कि मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से ही अपना उद्धार करें और अपने को नीचे न गिरने दें। ऐसा नहीं कि आपको ऐसा डिसीजन ले लें कि बस अब मुझे जाना है, इस ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा। सब चीज़ें समय के अनुसार ठीक हो जाती है। और कई लोगों के मैंने होते हुए देखी है। आज ही एक सुबह से बात हुई, और मतलब एक व्यक्ति से मेरी बात चल रही है, एक तरह से मेरा क्लाइंट समझ लो। 3 महीने पहले उसकी स्थिति ये थी कि बस मतलब कंडीशन ख़राब है, अब जाऊं ऊपर, और आज वो व्यक्ति बहुत खुश है, बस बोले सब ठीक हो गया। समय देना पड़ता है। ठीक है, चलिए, ओके एवरीवन। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और जो हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स है वो स्टार्ट हो गया है 24 से, तो आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं। कल की क्लास जो मिस हो गई है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेयर 3 एजुकेशन ऐप आपको डाउनलोड करना है और नंबर भी दिया है, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।